नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, राणा दंपति यानी सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा, इनका जो मामला हाईकोर्ट में था, जो एफआईआर खारिज करने के लिए वो कोर्ट में गए थे, उसकी तो बात ख़त्म हो गई। ख़त्म इसलिए हो गई कि कोर्ट में कुछ सुनवाई हुई, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि राणा दंपति के मामले में जो किरीट सोमैया घुस गए थे, वो मामला अब तूल पकड़ने लगा है। और जिस ढंग से उनके गाड़ी पर भी हमला हुआ था, उस हमले के बाद या मातोश्री के बाहर जो शिवसैनिक इकट्ठा हुए थे, उन्होंने जो दंगा मस्ती की थी और नवनीत राणा के घर पर भी दंगा मस्ती की थी, और उसका पुलिस ने जो साथ दिया था, वो कोर्ट का मामला ठीक है, लेकिन प्रशासनिक मामला जो है वो बिगड़ गया है। क्योंकि जिस ढंग से कम्बोज पर हमला हुआ, उसके बाद भी बीजेपी ठंडी थी, लेकिन किरीट सोमैया पर जो हमला हो गया और उनका खून निकल आया, यहाँ कहाँ जख्म हुआ था, उसके बावजूद जब झूठा मामला दर्ज हुआ और जेड सिक्योरिटी होने के बावजूद उन पर हमला हो गया, उसके बाद पुलिस मुंबई पुलिस जो है वो गड़बड़ा गई है अभी। ठीक है, नवनीत राणा का मामला क्या होता है छोड़ दो, लेकिन जिस ढंग से किरीट सोमैया पर हमला हुआ, उसका मजाक बनाने की कोशिश संजय राउत ने और की थी, और महाराष्ट्र के गृह मंत्री वलसे पाटिल उस पर मजाक की तौर पर बात कर रहे थे। वो भी सख्ते में आ गए, क्योंकि सोमवार को सुबह सुबह किरीट सोमैया दिल्ली पहुंच गए। उनके साथ बीजेपी के कुछ नेता भी शिष्टमंडल बना के आए थे। उन्होंने होम सेक्रेटरी से बात की, गृह राज्य मंत्री से दिल्ली की बात की, केंद्रीय गृह मंत्री से, और उसके बाद जो शुरू हो गया मामला, उससे महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार बहुत डर गई है। क्योंकि जो घटना 2 दिन पहले हो चुकी थी, शनिवार को हो चुकी थी, और बार बार किरीट सोमैया चिल्ला कर बता रहे थे मुझ पर हमला हुआ है, मेरा खून निकल आया है, उसके बावजूद किसी दंगा करने वाले शिवसैनिक को पकड़ने के बजाय पुलिस ने किरीट सोमैया के ही ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज किया था। वो पुलिस की नशा उतर गई है, क्योंकि अब वो मामला पीछे पड़ गया है, और किरीट सोमैया दिल्ली में पहुंचने के बाद अचानक से मुंबई पुलिस हरकत में आ गई है, और मुंबई के पूर्व मेयर महापौर महाडेश्वर, इनको अरेस्ट किया गया। और अकेले महाडेश्वर को, यानी पूर्व मेयर को ही अरेस्ट नहीं हुई है, उनके साथ शिवसेना के और 3 नगर सेवक पार्षद भी अरेस्ट हुए। मामला इतना सीधा है, लोगों ने टीवी पर देखा है, चैनल पर देखा है, पत्थर फेंकते हुए लोग दिखाई देते हैं और पुलिस को नहीं दिखाई देते। किरीट सोमैया दिल्ली में पहुंचने के बाद और उनकी होम सेक्रेटरी से वगैरह भेंट गांठ होने के बाद अचानक मुंबई पुलिस जाग जाती है, हरकत में आ जाती है, और महाडेश्वर को अरेस्ट होती है, वाइंगणकर, कुबल और कोई और 3 नगर सेवक शिवसेना के अरेस्ट हो गए। उसके पहले दिखाने के लिए कुछ 8, 10, 15 शिवसैनिक कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया था। तो जो बड़े थे उनके, आप नवनीत राणा के घर पहुंच जाते, उन्होंने धमकी दी इसलिए उसको अरेस्ट करते, लेकिन उनके दरवाजे पर जाकर जो दंगा किया जाता है, उनको कोई रोकता तक नहीं। हाँ, दिखाने के लिए कुछ 17-18 लोगों को अरेस्ट कर दी गई, लेकिन जो महाडेश्वर चैनल पर दिखाई दे रहे, टीवी के कैमरा में पकड़े गए, उनको पुलिस क्यों नहीं पकड़ती? उसकी वजह
वही महाडेश्वर पुलिस थाने में जाते हैं। जिनको आज अरेस्ट हो गया शाम को, पूर्व मेयर महाडेश्वर, वो खुद पुलिस थाने में जाते हैं और क्या कंप्लेंट दर्ज करते हैं कि किरीट सोमैया के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी शिवसैनिक जो खड़े थे उन पर चला दी। उसका एफआईआर पहले दर्ज होता है, लेकिन बाहर गाड़ी में बैठे किरीट सोमैया, उनका खून निकल आया है, उनका एफआईआर तक नहीं लिया जाता, ना किया जाता है, न उस पर कोई कार्रवाई की जाती है। जो जमावड़ा उधर खड़ा था, भीड़ इकट्ठा हुई थी शिवसैनिकों की, उनको हटाने की तक की प्रयास मुंबई पुलिस नहीं करती। मुंबई किसी भी पुलिस थाने के आसपास का इलाका 144 के अंडर आता है कि जहां भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। किरीट सोमैया नवनीत राणा से वगैरह मिलने जाते हैं और वहां से निकलते हैं तो पुलिस थाने के बिल्कुल बाहर उन पर हमला हो जाता है। तो ये भीड़ आई कहां से? इस भीड़ को पुलिस ने क्यों रोका नहीं था? किरीट सोमैया को Z+ सिक्योरिटी है, तो उनकी जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की बनती है। और जहां पुलिस थाना ही है, जिस पुलिस थाने के इर्द गिर्द कुछ समझो 100-200 मीटर तक भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती, वहां भीड़ इकट्ठा होती है, किरीट सोमैया का गाड़ी पर हमला कर देती है, उसकी कांच तोड़ी जाती है, किरीट सोमैया जख्मी हो जाते हैं, खून निकल आता है, फिर भी पुलिस कुछ नहीं करती। दो दिन निकल गए। जो घटना हुई थी उसके बाद कम से कम 30-40 घंटे हो चुके हैं, और उसके बाद आप किसको पकड़ते हो? महाडेश्वर को। और वो महाडेश्वर कौन है? जिसकी कंप्लेंट उसी वक्त ली गई थी कि किरीट सोमैया के ड्राइवर ने शिवसैनिकों पर गाड़ी चला दी। वो कंप्लेंट लिखी जाती थी तब क्या टीवी, जो पुलिस थाने में भी टीवी चलता है, वो टीवी पर दिखाई दे रहा है। अलग अलग मराठी चैनल दिखा रहे थे कि किरीट सोमैया पर कैसे हमला हो गया है, किरीट सोमैया का खून निकला है। और महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर छगन भुजबल बोलते हैं कि क्या खून असली है नकली है? यही भुजबल है। 95-96 में उन पर जब शिवसैनिकों ने हमला किया था तब चिल्ला रहे थे मेरी जान लेने को आए हैं। यही छगन भुजबल बोले थे शिवसैनिकों के बारे में। और आज वही छगन भुजबल शिवसेना को डिफेंड कर रहे हैं कि क्या किरीट सोमैया का खून असली है, उनके जख्म असली है या नकली है? ये छगन भुजबल पूछ रहे। कितनी बेशर्मी महाराष्ट्र में फैल गई है। गंदगी तो है ही, लेकिन ये बेशर्मी पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र के कितनी आई है, इसका ये नमूना है। जो व्यक्ति 15 साल पहले, 20 साल पहले अपने पर हमला हो गया तो शिवसैनिक जान लेने को आए थे, मेरी मर्डर करने वाले थे, ऐसे कंप्लेंट देते थे छगन भुजबल। वो आज वही हमलावर शिवसैनिकों के लिए पूछते कि क्या उन्होंने हमला किया तो असली खून निकल आया? किरीट सोमैया की जख्म असली है या खून असली है? अगर खून असली है तो वो खून साफ क्यों नहीं कर रहे? छगन भुजबल कितने बेशर्म हो गए हैं, इसका ये नमूना है दोस्तों। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट शर्म वगैरह छोड़कर कितनी बेशर्म हो गई है, इसका ये नमूना है। और 40 घंटे जाने के बाद ये लोग 4 शिवसैनिक नेता पकड़ते हैं, जिनमें एक पूर्व मेयर है, 3 नगर सेवक पार्षद है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? और शिवसेना के प्रवक्ता बोलते हैं कि किरीट सोमैया को दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? गृह मंत्री तो महाराष्ट्र में, मुंबई में बैठे, उनसे कंप्लेंट करें। अरे किसको कंप्लेंट करेंगे? और जो एक्शन दिल्ली में किरीट सोमैया पहुंचने के बाद मुंबई में होती है तो क्यों हो रही है, ये भी समझना बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि किरीट सोमैया दिल्ली में पहुंचे, उन्होंने अपनी कंप्लेंट डायरेक्टली होम मिनिस्टर
मिनिस्टर ऑफ राज्य मंत्री जो है होम मिनिस्ट्री के, उनको दे दी, नित्यानंद राय। गृह सचिव जो है दिल्ली में, उनको दे दी। उसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आती है। इसका मतलब सीधा साधा है दोस्तों कि महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार राष्ट्रपति शासन से डरी है। क्योंकि जो खबर मुझे मिली है उसकी तहत दिल्ली की होम मिनिस्ट्री ने मुंबई में जो घटना हुई उसके बारे में रिपोर्ट मंगवाया है। अब वो राज्यपाल के थ्रू मंगवाया है या और किसी तरीके से मंगवाया मुझे पता नहीं है, लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री कानून की व्यवस्था के बारे में किसी राज्य से रिपोर्ट मांगती है तो मान लो कि राष्ट्रपति शासन आने की आहट लग जाती है। अगर महाराष्ट्र की, मुंबई की पुलिस डरी हुई है और जल्दबाजी में अगर उन्होंने पूर्व मेयर महाडेश्वर को, विश्वनाथ महाडेश्वर और 3 और शिवसेना के पार्षद को अरेस्ट किया है, उसका मतलब साफ है कि होम मिनिस्टर जो बैठे वलसे पाटिल और खुद चीफ मिनिस्टर वो डर गए हैं कि शायद ये राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी दिल्ली में शुरू हो गई है। अगर ये नहीं होता, आज सुबह तक, आज शाम तक जब राणा दंपति की जो याचिका थी वो हाईकोर्ट में सुनाई जा रही थी, तब तक सत्ता में बैठे लोगों की भाषा आप सुने। महाविकास आघाड़ी के अलग अलग नेता, मिनिस्टर, उनकी भाषा आप सुने 4-5 बजे तक की। और उसके बाद की भाषा देखिए, उसके बाद की एक्शन देखिए। अचानक महाडेश्वर को अरेस्ट हो जाती है। महाडेश्वर को अरेस्ट इसलिए हुई कि दिखाना चाहते कि भैया हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। अगर गुंडागर्दी हुई है, नवनीत राणा के घर के सामने गुंडागर्दी हुई है, खार पुलिस स्टेशन में, बांद्रा पुलिस स्टेशन में, उसके सामने अगर किरीट सोमैया के साथ हाथापाई हुई है, पत्थरबाजी हुई है, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है, तो उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। ये दिखाने के लिए जल्दबाजी में ये पूर्व मेयर को अरेस्ट हुआ है। असल में उनको उसी वक्त अरेस्ट करना चाहिए था कि जब पत्थर लगने के बाद किरीट सोमैया बोले अभी तो इधर से हिलूंगा नहीं, जो करना है मेरी जान लेना है लेवे। तो उसके बाद महाडेश्वर उसी पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं कि किरीट सोमैया ने, कि ड्राइवर ने हम शिवसैनिकों पर गाड़ी चला दी। और ये कंप्लेंट कब होती है? शीशे तोड़ने के बाद। तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस थाने के सामने इतनी भीड़ है, और अगर हम देखते हैं जब गाड़ी निकलती है तो 1-2-4 पुलिस अफसर वहाँ भी है भीड़ के साथ, तो दिखाई देता है। बार बार चैनल वाले दिखा रहे हैं, पत्थर फेंके गए, चप्पल फेंके गए, पानी की बोतल फेंकी गई। तो उसमें अरेस्ट होने के लिए 40 घंटे क्यों लगते? क्योंकि दिल्ली में चाबियां घूमना, दिल्ली में कोई चाबी हाथ लगी है किरीट सोमैया के, दिल्ली में कुछ हलचल शुरू हो गई है। जिस ढंग से मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर कानून व्यवस्था खराब हो गई है, चरमरा गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो होती है गवर्नमेंट चलाने की, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो आपस का रिश्ता होता है, वो जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था अगर चरमरा जाती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भले आपके पास विधानसभा में मेजॉरिटी हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपके पास बहुमत हो और फिर भी आप कानून व्यवस्था गलत ढंग से चला रहे हैं और कानून व्यवस्था चरमरा गई, ऐसा अगर अहवाल राज्यपाल दे देते हैं तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और शायद मुझे लगता है कि किरीट सोमैया जो रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंचे, उन्होंने होम सेक्रेटरी से बात की, होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम्स
नित्यानंद राय, उनसे बात की। उसके बाद दिल्ली सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाने की ज़रूरत है या नहीं, इसकी जांच शुरू कर दी है, पड़ताल शुरू कर दी है कि असलियत में मुंबई में ये सब कुछ हो रहा है। ये जो टीवी पर दिखाई दे रहा है, जो कैमरे में कैद हो गया है, उसके बाद भी मुंबई पुलिस काम नहीं कर रही है। क्या उस पर राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, प्रशासकीय तौर पर हस्तक्षेप हो रहा है? होम मिनिस्टर काम नहीं कर रहे, चीफ मिनिस्टर काम नहीं कर रहे, या जो सत्ता में बैठे राजनेता है वो पुलिस को काम से रोक रहे, कानून को रोक रहे? इसकी पड़ताल शुरू होने के बाद, होने के बाद पूर्व मेयर को अरेस्ट होता है। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि 2-4 दिन से जो मस्ती थी महाविकास आघाड़ी और शिवसेना में, वो कम हो गई है। और जल्दबाजी में दिखाना चाहते कि नहीं, अगर किरीट सोमैया पर हमला हो गया है तो हम उस पर एक्शन कर रहे हैं। महाडेश्वर की अरेस्ट, 3 शिवसेना पार्षदों की अरेस्ट का मतलब साफ है कि उद्धव ठाकरे सरकार राष्ट्रपति शासन की आहट से डर गई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।